वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 29, जिसका शॉर्ट कुछ यूँ होता है कि अर्तुगरुल, गुंदुकदुर, शहाबुद्दीन बैठे होते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही भी पास होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो गुंदुकदुर अर्तुगरुल से कहता है कि इस दफा हालब तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि उस लड़की को वहाँ पर जिंदा लेकर जाना बहुत जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। और बाहर खड़ी आइकज ये तमाम बातें सुन रही होती है। तो अंदर अर्तुगरुल कहता है कि मैं ये तमाम मामला निपटाने के बाद सलीबी किले का रुख करूंगा। अगर तो तुर्गुत जिंदा हुआ तो उसे बचा कर लाना है, और अगर शहीद हो गया हुआ तो उसका कसास लेना है। उसके बाद कुर्दोगलू कमांडर टाइटस से मिलता है, जो कबीले में अबू हिशाम ताजर के नाम से रह रहा होता है, और उसे वो तमाम बात बता देता है जो सलजान ने उसे आकर बताई होती है कि अर्तुगरुल अस्मा को हलब लेकर जा रहा है। उधर अर्तुगरुल के पास सलीबी किले के जो कबूतर होते हैं, उनके जरिए सलीबी किले में एक खत पहुंचा देता है कि वो किले पर हमला करने वाला है। और इधर कमांडर टाइटस भी अपने कबूतर के जरिए उस्ताद आज़म को पैगाम भिजवा देता है कि अर्तुगरुल अस्मा को हलब लेकर जाने वाला है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। उसके बाद हलीमा सुल्तान को दिखाया जाता है, जो अपने बाप के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप बहुत परेशान हैं। तो उसका बाप कहता है कि अमीरुल अजीज तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद है, जिस पर वो भी अपने बाप के साथ परेशान हो जाती है। लेकिन उसका बाप कहता है कि तमाम हालात को देखते हुए मुझे ये फैसला सही लगता है, और तुम्हारे भाई को बचाने का भी यही एक रास्ता है। अगली सुबह जब सलजान उठती है तो देखती है कि गुंदोगदू ने जंगी लिबास पहना होता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं अर्तुगरुल के साथ हलब जा रहा हूँ। तो वो रोना पीटना शुरू कर देती है और उसके पाँव पड़ जाती है, और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी हलब मत जाओ, हलब के रास्ते पर बहुत खतरा है। लेकिन गुंदोगदू से पीछे हटाता है और खैमे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो वहाँ से उठती है और सीधा सुलेमान शाह के खैमे में जाती है, और वहाँ जाकर उसके सामने रोती है और उसे कहती है कि गुंदोगदू को बचा ले, उसे हलब जाने से मना कर दे। जिस पर सुलेमान शाह और हैमा खातून से पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। जिस पर हैमा खातून उसे समझाकर वापस भेज देती है। उसके बाद कुर्दोगलू उसके खैमे में आता है, जिसने उसे सुलेमान शाह के खैमे की तरफ रोते हुए जाते देख लिया था, और वह उसे पूछता है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। जिस पर वो कहती है कि गुंदोगदू भी अर्तुगरुल के साथ हलब के सफर पर गया है। तो कुर्दोगलू कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे बचाने की। कबीले से अर्तुगरुल और गुंदोगदू अपने सिपाहियों के साथ उस लड़की अस्मा को लेकर रवाना हो जाते हैं। उधर उस्ताद आज़म, जिसे कमांडर टाइटस का खत मिल चुका होता है, वो अपने एक कमांडर को जंगजुओं के साथ भेजता है और कहता है कि तुम अर्तुगरुल को भी खत्म कर दो और उस लड़की अस्मा को भी खत्म कर दो। दिल्ली तमीर अपनी बेटी आइकस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती, और जब वो अपने खैमे में आकर देखता है तो आइकस का तीर, कमान और तलवार भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते। जिस पर उसे शक हो जाता है कि वो जरूर अर्तुगरुल के पीछे गई होगी। उसके बाद सुलेमान शाह सिपाहियों को पहरे पर मुकर्रर कर देता है और मुख्तलिफ सिपाहियों की दिन और रात की पहरेदारी लगा देता है, और औरतों से भी कह देता है कि वो भी नेजाबाजी की मशक करें। इधर अर्तुगरुल और गुंदोगदू को दिखाया जाता है, जो अपने सिपाहियों और इस लड़की के साथ जा रहे होते हैं। तो उस्ताद आज़म के सिपाहियों ने देख लेते हैं और उनका पीछा शुरू कर देते हैं। एक मुकाम पर जाकर लड़की उनसे अलग हो जाती है, जिस पर सलीबी कमांडर 2 सिपाही लेकर उस लड़की के पीछे चला जाता है और बाकी सिपाहियों से कहता है कि तुम अर्तुगरुल के पीछे जाओ और उसे खत्म कर दो। कुछ दूर जाकर वो लड़की, जिसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ी होती है, एक तरफ गिरी पड़ी होती है। तो कमांडर अपने एक सिपाही को भेजकर उसे मारने ही लगता है। तो वो लड़की अस्मा नहीं बल्कि अर्तुगरुल होता है, जिसने वो बड़ी सी चादर ओढ़ रखी होती है, जिसकी उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो उसके सिपाहियों को मारकर उसे भी जख्मी करके गिरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। इधर दूसरे सलीबी सिपाही गुंदोगदू और अर्तुगरुल के सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं, और ये भी इन सलीबी सिपाहियों को जल्द ही मार देते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।